बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और उनके बाद संजय सिंह भी तब तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। अरविंद जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, ये बताइए कि ये जो चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच का ये जो अविश्वास है वो इतना बड़ा हो गया है कि शायद अब इसको पाटना लगभग नामुमकिन है। जी ब्रिजेश भाई, क्या आवाज मिल रही मेरी? बिल्कुल मिल रही सर, आप आवाज आ रही जी। देखिए, ये जो अविश्वास है ये कोई राहुल गांधी के जो उस दिन पीसी हुई है उससे नहीं हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई है, जबकि इस देश के कुछ जाने माने लोगों को चुनाव में पराजय मिली जी। इसमें आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके और खड़गे जी तक 2019 में जो चुनाव में हारे हैं कई लोग हुए हैं। अगर आप उठा के देखिए उत्तर प्रदेश में, यहाँ ऐसे लोग हारे हैं चुनाव जिनको कभी सोच नहीं सकते थे कि ये चुनाव हारेंगे। और उसके बाद से ये लगातार विपक्ष के लोग ये इस बात को वर्कर्स सर्च करते रहे कि आखिर कहाँ से ये गड़बड़ियां कहाँ हुई। अगर आप पूरा राजीव कुमार जी का टेन्योर देखेंगे तो उस पूरे टेन्योर में दो बातें हुई हैं कि विपक्ष की ओर से जो भी शिकायतें होती रही उसको इग्नोर किया गया, क्योंकि बात केवल वोटर लिस्ट की नहीं है। अगर आप ब्रिजेश भाई देखेंगे तो चाहे हेट स्पीच का मामला हो या आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो, वो केवल नोटिस विपक्षी नेताओं को ही जारी करता रहा चुनाव आयोग। और राजीव कुमार जी तो गनीमत थी कि उनके ऊपर महाभियोग नहीं आया, अन्यथा महाभियोग तो राजीव कुमार जी पर आना चाहिए था जिस तरीके की घटनाएं हुई। तो आप ये देखिए। अच्छा, आपने कल सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार की, मुख्य चुनाव आयुक्त। बिल्कुल। एज ए लीडिंग पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, आप वहां होते तो आप क्या सवाल पूछते उनसे? नहीं, मैं यही सवाल पूछता कि भाई राहुल गांधी की बात तो अलग है, लेकिन CSDS ने जो पकड़ा है या देश के अन्य हिस्सों से मीडिया के लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वोटर लिस्ट पर, तो कम से कम देखिए ब्रजेश भाई, संविधान में क्या लिखा? हम भारत के लोग जी। और हम भारत के लोग का क्या मतलब है कि जो जनतंत्र में जो वोटर है वही तो आपको संसद और विधानसभाओं का चयन करता है। तो संविधान ने ताकत दी है चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, आप कभी उसको डिबेट को पढ़िए जिन दिनों ये चर्चा हुई है, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, जो भी कहा उन्होंने कहा कि मेरी समझ में जो मताधिकार है वो सबसे मौलिक अधिकार है। तो तब से लेकर के अब तक मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। अभी आपने सवाल पूछा कि फला MP बन गए। मैं आपको बताऊं, TN शेषन प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते थे उसके पहले, इलेक्शन कमिश्नर बनने के पहले। और मैं ये घटना जानता हूं, नरसिंह राव जी की सरकार में नरसिंह राव जी सिर के बल खड़े हो गए थे कि उत्तराखंड को लेकर के कुछ अनाउंस करना है और ये समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। TN शेषन ने कहा कि ये नहीं बढ़ सकता। वो तो एक बेमिसाल शख्सियत थे सर। सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मुझे